तो हर रोज़ क्या करना है? अपनी सलीब को उठाना है। तो सलीब उठाने का मतलब या मकसद ये था कि मौत लिए फिरना। यशायाह बयान करता है कि हम ज़बा होने वाली भेड़ों की मानद गिनेंगे। वो किसी ने कहा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन उसे छुरी के नीचे आना पड़ेगा। तो इस तरह जो खुदा के लोग हैं, ईमानदार हैं, उन पर मसाइब हैं, ख़तरात हैं, वो मंडलाते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब या मकसद ये नहीं है कि हम उस मंजिल को छोड़ दें या उस मकसद को छोड़ दें। यीशु मसीह के बारे में कि उनको पता भी है और उन्होंने पेशीनगोई भी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये सारा काम किया, अपनी सलीब उठाई, और हमें भी यीशु के पैरोकार होते हुए ऐसा करना है। लेकिन हम ये भी सुन रहे थे कि साथ साथ हमारे मुआशरे में बहुत सालों से ये बात जो है वो गीतों में भी गाई जा रही है, लिखने वाले भी इस बात को बयान, सूली का भी हम लफ्ज़ देख रहे थे। तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं। गैलोज़ और क्रॉस दोनों फ़र्क है। गैलोज़ जब कहेंगे GALLOWS, तो गैलोज़ का जब आप सर्च करेंगे तो उसकी फौरी तौर पर जो है वो शक्ल ऐसी आएगी, यानी अगर इसको उठा दें ये उसकी शक्ल आएगी। यहाँ पे आपको एक फंदा नज़र आएगा और ये एक ही जगह पे सेट होती है। फांसी घाट भी उसको कहा जाता है। सूली का जो बुनियादी मकसद वो या मानी है वो है फांसी देना। क्रॉस जो है ये इस तरह के, जैसे हमारी मसीहत में कभी भी आपको आप सुन के देख लें। पिछले दिनों में मैं सद्दाम हुसैन की फांसी के ताल्लुक से मैं देख रहा था, तो वहाँ पे जो कमेंटेटर था, यानी जो अंग्रेज़ी में इसकी कमेंट्री कर रहा था, वो लफ्ज़ गैलोज़ बोल रहा था। क्या बोल रहा था? गैलोज़। वहाँ पे उसके लिए क्रॉस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया। और फिर जो गैलोज़ होता है, यानी जो सूली होती है, उसमें खून नहीं बहता है, और खून नहीं बहा तो कफ़ारा नहीं हुआ है। कफ़ारे के लिए लाजमी है कि सलीब दिया जाए। और फिर उस ज़माने में जो रूमी हुकूमत थी, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो सलीब है उसकी सज़ा जो है वो मुरव्वज थी। मुझे ईरानियों के दरमियान 4 साल रहने का इत्तेफाक हुआ। ये मेरी खुद यानी देखी हुई सुनी हुई बात है कि जो ईरानी लोग हैं वो टाई नहीं लगाते। ईरानी लोग टाई नहीं लगाते। बड़े बड़े लोग हैं, अब देखिए हमारे CM साहब जाते हैं, PM जाते हैं। PM तो खैर वैसे नहीं, वो ढिला जहा बंदा नहीं पाਉਂਦਾ शलवार कमीज़ तो अलावा, ठीक है जी। तो बाकी जितने लोग हैं वो तकरीबन जो है वो टाई पहनते हैं, लेकिन ईरानी लोग टाई नहीं पहनते। अगर मजबूरन उनको टाई पहननी भी पड़ी, में साथ लेकर आए तो वो क्या करते हैं, ऐसे टाई पहन के तो ऐसे पीछे कर लेते हैं ऐसे। क्यों? वो कहते हैं कि ये हज़रत ईसा को फांसी दी गई है और ये फांसी की एक अलामत है। वो कहते हैं कि अगर हम इस टाई को पहनते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम हज़रत ईसा की या मसीह की जो है वो पैरवी करते हैं, इसलिए वो टाई नहीं करते, नहीं इस्तेमाल करते। अगर मजबूरन किसी जगह पे लाजमी करार दिया जाए तो पहनने के बाद फौरी तौर पर ऐसे कर लेते, इनकारी हैं। और उसके बाद बरतानवी हुकूमत में, शायद जो हमारे बड़े हैं पढ़े लिखे इस बात को जानते होंगे कि बरतानवी हुकूमत में किसी की टाई आप नहीं पकड़ सकते। अक्सर न गर्मियों में फाली देना, वहाँ पे इजाज़त नहीं थी कि अगर किसी की टाई को यहाँ से पकड़ लिया तो इसका मतलब ये था कि तूने एक बंदे की मौत कर देनी है, सजाए मौत उसके लिए भी थी। फांसी की बात है तो यीशु मसीह को फांसी नहीं दी गई है, रस्सा उनके गले में डाल नहीं दिया गया। तो फांसी से मैंने कल भी बताया था कि बंदे की गर्दन टूट जाती है, दम घुट जाता है, बस फांसी से पहले ही उसकी जो ख्वाहिशात है वो पूछ ली जाती है, हाँ भी तेरी आखिरी ख्वाहिश की, ऐसे ही है ना। लेकिन यीशु मसीह जो है वो 6 घंटे तक सलीब पर लटके रहे और 7 कलिमात अदा किए, जिनको हम हर कलीसिया में, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कलीसियाओं में इसको बड़ी अहमियत देते हैं। कलिमात पर जो है वो पैगामात दिए जाते हैं। और अगर यीशु को फांसी दी जाती, सूली चढ़ाई जाती, तो वो ये अल्फाज ना कहते। लेकिन एक रिवाज पड़ गया है
अब इसको बदलना है। अगर मैं कहता हूँ लो जी पादी साहब ने नवियां गल्लां शुरू कर दी ने, लेकिन हकीकत यही है। पढ़े लिखे लोग हैं, जाके जाने मैं आपको बताया है, जाके अपने नेट पे अपने कंप्यूटर पे इसको चेक करके देख लें। गैलोज और क्रॉस दो फ़र्क है। तो ये इनकारी बात है कि अगर हम सूली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यसु मसीह नूं फा दिता गया, नहीं, उसे मसलूब किया गया, उनका खून बहा है। और फिर जिनको फांसी दी जाती है, अगर किसी जगह से गलत रस्सा जो है वो उनके गले में डाला जाए, तो अगर हल्की सी भी यहाँ पे वो पंजाबी के अंदर ना चीट, तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल हो जाती है जी, ये फांसी नहीं है, इसको किसी और चीज़ से जो है। सद्दाम हुसैन के साथ यही रौला बनया, यहाँ पे जख्म आ गया, कहते नहीं इनू सूली सलीब नहीं अजय नहीं उसको। बहनों और भाइयों, इन बातों को जानना हमारी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ जो हम खादिम हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनको बहुत पहले ये बात कहनी चाहिए थी, बता देनी चाहिए थी। इसलिए इन बातों को जानना बुनियादी तौर पर हमारे लिए लाज़िम है। अगली बात मैं कल